2024 लोकसभा चुनाव से पहले बसपा ने सबसे बड़ी चाल यूपी में चल दी है। मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी एक तरह से सौंप दी हैं और इसको माना जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र चल दिया है मायावती ने। और ये भी माना जा रहा है कि जो रणनीतिक पंडित ये कह रहे थे कि बसपा अब खत्म, वो शायद यहाँ से बसपा के उठने की शुरुआत हो। रवि, आप किस तरीके से देखते हैं एक नौजवान के हाथ में बसपा का जाना? जी, पूरी पार्टी की कमान एक नौजवान के हाथ में, क्या देख रहे हैं आप? देखिए सर, ये चुनाव के समय आते ही ऐसा किया गया है कि पूरी कमान ही मायावती जी ने अपने भतीजे को सौंप दिया है। और 17 का जो चुनाव हुआ था उसी में इनकी एंट्री हुई थी, बहुत ज़ोरों शोरों से प्रचार किए थे। अब उसके बाद 3 ही 4 साल बाद पूरी पार्टी की कमान दे दी गई। तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता थे और भी लोग थे, तो उन पे भी अब सवाल उनको बनाया जा सकता था। लेकिन यहाँ परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं और परिवारवाद देखा जाए तो सभी के पार्टी में है। वही बात है। लेकिन एक चीज हमें बताइए कि आकाश आनंद का सक्रिय राजनीति में कोई खास, यही माना जा रहा है और जो भी नेता है यही मानना है कि लग रहा है जैसे कि एक युवा है, तो युवा शायद बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थिति देख रहे हैं कि इस समय में क्या है, कोई सीट नहीं निकल, कहीं विधायक नहीं, एक विधायक है। तो इसमें ये हुआ है कि ये अगर युवा नेता हैं तो शायद उनके साथ यूथ जुड़ सकता है। आपको लगता है कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत मायावती ने ये जो है ब्रह्मास्त्र चला है? क्योंकि कहीं ना कहीं अब ज़्यादातर लोग ये मान रहे थे कि बसपा अब खत्म हो रही है, अब लगभग उसका कोई वजूद नहीं बचा है। मानना क्या है सर, आप भी देख लीजिए, कहीं भी चुनाव हुआ, सब चुनाव हुए, सब में कोई विधायक, कई लोगों ने उनको बीजेपी की भी पार्टी तक कहा जा रहा था कि शायद ये भी तो सवाल उठता है कि मायावती को राष्ट्रपति तक बना दिया जाए, राज्यपाल बना दिया जाए किसी स्टेट का। तो यही सब है। आपको क्या लग रहा है कि सक्रिय राजनीति में अब मायावती वहां से हट जाएंगी और पूरी तरह से बागडोर आकाश ही संभालेंगे, या सिर्फ अभी 2024 को देखने की कोशिश होगी? अभी सक्रिय राजनीति से हटेंगी नहीं, जैसा माना जा रहा है। अभी तैयार कर रही है, अगर बागडोर पूरी आकाश आनंद को दी है तो पार्टी का निर्णय है और उन्होंने अगर किया है तो फिर उसको कुछ सोच समझ के ही। तो आपको लग रहा है कि मायावती पीछे रहते हुए अपने भतीजे को यानी आकाश आनंद को तैयार करेंगी और जब उनको लगने लगेगा कि यस अब पूरी तरह से चीजें वो हो गई हैं, तब वो मुख्यधारा से अपने आप को हटा लेंगी? जी बिल्कुल यही होगा अभी। तो आपको अगर 2024 की बात मैं रवि करूं, आपको क्या लगता है कि बसपा क्या, क्योंकि देखिए उसके पास खोने को कुछ नहीं है, जो भी है पाने को ही है, तो आपको लग रहा है कि इससे बेहतर एंट्री नहीं हो सकती थी किसी नए लड़के के लिए राजनीति में? सही कह रहे हैं सर आप। अगर 24 के चुनाव को देखते हुए ये डिसीजन लिए हैं तो आकाश आनंद को एक युवा के तौर पे अगर देखा जाए तो युवा है भी, और युवा अगर यूथ जुड़ रहा है तो कुछ पार्टी के लिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप अगर 10 सीटें भी जीतेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कुछ भी नहीं आया, जहाँ एक आ रहा है सांसद, एक विधायक आ रहा है, अगर वो 10 आ जा रहे हैं 24 में तो बहुत है। वही मैं कह रहा हूँ, तो ये एक बेहतर शुरुआत हो सकती है। और आकाश आनंद भी जानते होंगे कि यहाँ से मेरे लिए खोने को कुछ नहीं है, जो मुझे मिलना है पाना ही है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक इजी स्टेप आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा आसान होगा। बिल्कुल होगा सर। अगर 3-4 महीने पहले अगर पूरे पार्टी की बागडोर दे दी जाती है और वो नेता को एक ऑफर मिल रहा है कि 24 में आप आपने पूरे खुल के खेलिए, क्योंकि आपको कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं। अगर यहाँ से अगर मान लीजिए 10-20 सांसद आ भी जाते हैं तो ये अगर नहीं भी जीते तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी नए आए हैं। अगर 10-20 सांसद आ रहे हैं या 5 ही आ रहे हैं, 6 ही आ रहे हैं, तो कुछ मतलब अगर जितना भी आ रहा है, अगर खाता भी खोल दें अगर उत्तराधिकारी रहते हुए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और क्या, ये तो आपको लग रहा है कि मतलब 2024 में बसपा कुछ अच्छा खेल सकती है? यूपी की बात करूं अगर मैं सिर्फ, तो जी अगर ये ठीक ठाक राजनीति करें, अभी तो ये सक्रिय हुए हैं एक तरीके से कह लीजिए, अगर कर रहे हैं तो आ सकती। किधर जाएगी बसपा या अकेले लड़ेगी, आपको क्या लगता है? अभी तक तो इंडिया गठबंधन भी नहीं है, तो अभी ये अकेले ही लड़ने की बात हो रही है। अब देखिए कि चुनाव के समय कई लोग कह रहे हैं कि मायावती अगर सक्रिय राजनीति से हट रही है तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी की तरफ जाके अपने लिए राष्ट्रपति या कुछ ऐसा पद चाह रही हैं, और ये हो सकता है कि ये लोग उनके साथ चले जाएं। जी ये आरोप लगता रहा है, सभी पार्टियां लगाती रही। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि अगर ऐसा होगा तो बसपा तो खत्म हो जाएगी? क्योंकि उनकी विचारधारा की लड़ाई अलग है, बीजेपी की अलग है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि मायावती वहां मिलेंगी, भले ही साइलेंटली वो चीजें खेलें, लेकिन खुल के तो बीजेपी के साथ नहीं, खुल के साथ में नहीं आ रही हैं सर। लेकिन
अब जो भी अंदर की चीजें हैं बस 3-4 महीने में फाइनल हो जाएगा कि अकेले लड़ रही है या गठबंधन। आकाश आनंद को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में उनकी काफी चीजें फॉलोइंग हो सकती है सर, क्योंकि युवा हैं और अगर उनकी स्ट्रेटेजी कुछ अलग कितना होगी- चुनौतीपूर्ण होगा उनके लिए? चुनौतीपूर्ण तो है सर, क्योंकि जहाँ कोई भी सांसद नहीं आ रहा है, पार्टी से कोई विधायक नहीं आ रहा है, एक मतलब सांसद नए सिरे से खड़ा करना से पड़ा। पूरा खड़ा करना पड़ा। बिल्कुल, आकाश आनंद पे काफी चुनौतियां हैं, नए सिरे से खड़ा करना होगा। हालांकि रवि ने यह भी कहा कि मायावती उनके साथ खड़ी रहेंगी, बिल्कुल अपने आप को अलग नहीं करेंगी, और जब तक आकाश आनंद पूरी तरह से फ्लो में नहीं आ जाते हैं तब तक वो उनके साथ चीज़ों को तैयार करते हुए उनके राजनीतिक करियर को बेहतर बनाने की कोशिश में लगी रहेंगी। और कहीं ना कहीं चूंकि आकाश आनंद के सामने खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है, तो उनके लिए एक बेहतर मौका है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। तो देखिए, एक युवा हाथ में बीएसपी गई है तो क्या कुछ होता है। आप लोग बताइए, आकाश के हाथ में बीएसपी जाने से आपको क्या लगता है कि आप को कि वो कितना बीएसपी को बेहतर स्थिति में ले जा सकेंगे? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।